लेकिन दोनों देवरानी जेठानी में खिटपिट तो चलती ही रहती थी। दोनों देवरानी जेठानी एक कमरे के ससुराल में बड़ी ही मुश्किल से गुजारा कर रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और साथ ही दोनों बहुएं गर्भवती हो गई और एक साथ उन्होंने एक लड़के और एक लड़की को जन्म दिया। देखते ही देखते बच्चे भी 5-5 साल के हो गए, लेकिन दोनों देवरानी और जेठानी के रिश्ते में कुछ भी नहीं बदला था। एक कमरे में और भी सदस्य बढ़ जाने की वजह से अब उन्हें परेशानी भी होने लगी थी। राज बेटा, क्या हुआ? माँ, मुझे इस रिया ने मारा। क्यों रिया, बहुत हाथ चलते हैं तेरे। रुक, तुझे बताती हूँ। जेठानी जी, क्यों डांट रही हैं आप मेरी बेटी को? देवरानी जी, अपनी बच्ची को समझा लो, ये मेरे राजा पर ज्यादा हाथ ना उठाया करे, वरना किसी दिन मैं इसकी अकल को ठिकाने लगा दूंगी। आपका बेटा भी कम नहीं है, जब इसे मौका मिलता है तो ये मेरी रिया को मारने से नहीं चूकता, और ये आप भी जानती हो। क्या बच्चों की वजह से दोनों लड़ रही हो? बच्चों की बात है, अभी लड़ रहे हैं, अभी कुछ देर बाद खेलने लग जाएंगे। तुम तो कम से कम मत लड़ो। मैं इसे एक कमरे के घर में ना तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है, यही सब कुछ बस एक कमरे में ही है, ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। हम भी इसी कमरे में ही रहते हैं, तुम जैसे भिखारियों को तो आदत होती है ऐसी जगहों में रहने की। नीलम ऐसे बोलती हुई अपने बेटे को गोद में उठाकर परे को जाकर बैठ गई। अक्षरा अपनी सास की वजह से उससे कुछ नहीं बोली। गर्मी बहुत ज्यादा थी। दोनों देवरानी जेठानी उसी एक कमरे में खाना बना रही थी, वहीं बच्चे खेल रहे थे और सर पर बस एक छोटा सा पंखा चल रहा था। हाँ, इस गर्मी ने तो हालत पतली कर दी है। आने दो आज अंकित जी को, उनसे बात करती हूँ। नीलम अंकित के आने का इंतजार करने लगी। रात को जब वो घर आया तब उसने उससे बात की। देखो अंकित, मेरे बस की नहीं है अब और इस घर में रहना। मैं 5-6 साल यहाँ गुजार चुकी हूँ, लेकिन इस एक कमरे में इतने सारे लोग रहते हैं, ऊपर से गर्मी इतनी हो रही है कि मेरी तो हालत यहाँ खराब होकर रह जाती है। तुम कुछ इंतजाम करो और हम यहाँ से कहीं और रहने चलेंगे। ठीक है जान, मैं इस बारे में माँ से बात करूंगा।